subscribe to my channel and also जय हिंद दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आती रहे, हमारी ज़िंदगी में आती रहे, ऐसी खुशियाँ लाती रहे और हर समय की तरह इस दिवाली भी मिठाइयाँ खाकर लोगों को प्यार मोहब्बत बांटकर हम इसी तरह दिवाली मनाते रहें। मगर ये दिवाली कुछ अलग है। ये दिवाली कोरोना वाली, ये दिवाली जिस समय आई है वहाँ कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हम कोरोना की भी बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि ये दिवाली मनाई क्यों जाती है। दिवाली मनाने के 3 तथ्य माने जाते हैं। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता के साथ अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, तो वहाँ के लोगों ने, जो अयोध्या की आवाम थी, पब्लिक थी, वहाँ के लोगों ने अपने घरों को साफ किया, घरों में दीपक जलाए और दिवाली का त्यौहार मनाया गया। दिवाली का जो असली त्यौहार है वो दीप जलाकर मनाया जाता है। दीप जलाने का मतलब है, और ये माना जाता है कि जहां तक व्यक्ति खुद नहीं पहुंच सकता वहां दीपक की रोशनी पहुंच सकती है। और दूसरा तथ्य भी बहुत खास है। दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो द्वारका जी की प्रजा ने दीपक जलाकर उनको धन्यवाद दिया और दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इसमें तीसरा एक तथ्य और है, एक कहानी और है। एक और परंपरा मानी जाती है हिंदू धर्म में कि दिवाली इसलिए भी हो सकता है कि मनाई जाती हो। परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया, इसलिए भी ये दिवाली मनाई जाती है। मगर ये 3 तथ्य हैं दिवाली मनाने के, लेकिन असली तथ्य जो है वो भगवान श्री राम वाला है। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए माता सीता के साथ, तो दिवाली का ये त्यौहार, दिवाली का फेस्टिवल मनाया गया और उस युग से और आज तक इस त्यौहार को हर साल मनाया जाता है, प्यार और मोहब्बत से मनाया जाता है। मैंने दिवाली के त्यौहार में देखा है कि मेरे पड़ोस में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे घर मिठाई आती हैं। जब हमारे घर ईद होती है तो उनके घर हम सेवइयां भेजते हैं। इस तरह के त्यौहार हमारे जीवन में कितना आनंद लाते हैं। दोस्तों, इस बार जो दिवाली आई है ये कोरोना के समय आई है, और कोरोना का वो समय है जब अपने पूरे पीक पर है कोरोना। और ये कोरोना ऐसा कोरोना है जो इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत सारी हिंदुस्तान में मौत हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग बीमार ठीक भी हो चुके हैं, मगर ठीक होने के बाद भी उनके चांसेस ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, बीमारियों से लड़ना पड़ता है। इसलिए इस कोरोना को खत्म करने के लिए एक बहुत लंबा लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खोला गया, बाजारों को चालू किया गया, तो एक मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मगर दिवाली के समय जो लोग शॉपिंग करने गए उन्होंने कहाँ मास्क लगाया? उससे पहले भी कहाँ मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। जब बाजार में जाते हैं तो क्या 2 गज की दूरी का हम पालन कर रहे हैं? शायद नहीं। अगर 2 गज की दूरी का पालन नहीं होगा तो हम कोरोना से कैसे बचेंगे? कोरोना की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि अगर 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया गया, और दिवाली में जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे ही आते रहे तो एक समय ऐसा आएगा दिवाली के बाद कि जब कोरोना अपने पीक पर होगा, और कोरोना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि शायद इसको थामना मुश्किल हो जाएगा। और हम आज भी ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी शॉपिंग करें, कैसे हम बाजार जाएं।
जो हमारे डॉक्टर कहते हैं, जो हमारे जो सरकारें हैं वो कहती हैं, उसका हम पालन नहीं कर रहे। उसका पालन हमें करना होगा, क्योंकि अगर जब तक 2 गज की दूरी नहीं होगी, मास्क चेहरे पर नहीं होगा, तो हम कोरोना से नहीं बच पाएंगे। एक वीडियो आपके लिए। मास्क नहीं बनाया, मास्क 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 दे मारेगा जो भाई तुसी मास्क मत लो मास्क मैं कैसे बाबा मास्क एक जगह मैंने देखा, एक बाजार में मास्क न लगाने पर लोगों को पीटा जा रहा है। पुलिस द्वारा लोगों को पीटा जा रहा है। पत्रकार द्वारा वहां यह बताया जा रहा है कि मास्क हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन अगर मास्क नहीं लगाएंगे, अगर 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, अगर बाजारों को इस तरह ही गुलजार किया जाएगा, बाजारों को रोशन किया जाएगा, बाजार रोशन होना गलत नहीं है, मगर उनमें भीड़ का आना, इतनी ऐसी भीड़ का आना जहां एक दूसरे से दूर ना रह सकें, जहां 2 गज का पालन ना हो सके, वहां उस भीड़ का आना शायद हमारे लिए एक खतरे का कारण बनेगा। ये वीडियो देखिए आपके लिए। बाजार में बुलंदशहर का एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बुलंदशहर के एक वीडियो में बच्ची रोती है पुलिस वालों के सामने कि मेरी दुकान को मत उजाड़ो, मेरी दुकान को मत तोड़ो, मगर पुलिस वाले उसकी एक ना मानते। शायद वो दुकान रोड के थोड़ा करीब होगी, रोड के पास होगी। उस बच्ची ने कहा कि हमारा सामान बिकने दो, हम इसको यहां से हटा लेंगे, हम यहां रोज रोज दुकान नहीं लगाते। मगर उसका पालन नहीं किया गया, उस बात को नहीं माना गया और उस गरीब बच्ची की दुकान को तोड़ दिया गया, उन गरीब बच्चों को परेशान किया गया। यहां गलती पुलिस की नहीं है, प्रशासन की नहीं है। प्रशासन अगर ये नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा जाम ट्रैफिक लग जाएगा, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। मगर गलती यहाँ उन बच्चों की भी नहीं है जो 2 वक्त का खाना खाने के लिए इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, जो 2 वक्त का खाना खाने के लिए वो दिए बेचते हैं, वो कुल्हड़ बेचते हैं। सरकार को, प्रशासन को यह सोचना होगा कि उन बच्चों के लिए एक ऐसी जगह स्थगित करते जहां वो अपना कुछ छोटा मोटा सामान बेच सकें, वो भी अपनी दिवाली मना सकें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर दिवाली मनेगी तो हिंदुस्तान के सभी गरीब अमीरों की मनेगी। कोरोना में दिवाली मनेगी मगर 2 गज की दूरी के द्वारा दिवाली मनेगी। कोरोना में दिवाली मनेगी, मास्क जरूरी होगा तो दिवाली मनेगी। कोरोना में दिवाली बनेगी, बाजार खुलेंगे, बाजार गुलजार होंगे, बाजार रोशन होंगे, तो एक ऐसी वहां मात्रा में लोग आएंगे, इस तरह लोग आएंगे जो शायद हमारे लिए आसान नहीं है। इस तरह वहां लोगों को स्थगित किया जाएगा, रखा जाएगा, बाजारों में शॉपिंग करने का मौका दिया जाएगा जो 2 गज का फासला रख सके, जो दूर दूर रह सके। मगर ये सारी धज्जियां उड़ा दी गई। अब देखना यह है कि दिवाली के बाद, आज दिवाली खत्म हो जाएगी, कल के बाद कोरोना के कितने केस बढ़ते हैं। अभी 40 से 50 हजार के बीच कोरोना के केस आ रहे हैं। क्या कोरोना के केस कम होंगे या बढ़ेंगे? अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर भारत में कोरोना की मात्रा बढ़ती है, लाखों केस डेली आते हैं, सरकारों को, हॉस्पिटल्स को परेशानी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदूषण से हम पहले ही जूझ रहे हैं। पूरा एनसीआर ब्लॉक किया हुआ है, पटाखे पर रोक लगाई हुई है। मगर आज भी यहां दिन में भी देखे गए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पटाखे चला रहे हैं। अगर पटाखे पर रोक है तो यह पटाखे चलाए क्यों जा रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? पटाखे बेचे कहां जा रहे हैं? प्रदूषण को रोकना और कोरोना को रोकना इस दिवाली के लिए सबसे बड़ा संकट होगा कि हम प्रदूषण को कैसे रोकें। पटाखे के द्वारा, शॉपिंग के द्वारा हम आवाम को कैसे रोकें कि लोग कोरोना से बच सकें। प्रधानमंत्री जी सिर्फ यही तो कह सकते हैं कि कोरोना से बचो। प्रधानमंत्री जी आपको बचा नहीं सकते आकर बाजार में। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह सकते आप 2-2 गज की दूर रहो। प्रधानमंत्री जी आपके चेहरे पर मास्क नहीं लगा सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी सोच है कि हमें वहां मास्क लगाना चाहिए। हमें अगर बाजार जा रहे हैं तो 2 गज की कम से कम दूरी रखनी चाहिए।
बाजार में जितनी भी दुकानें हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मेरी दुकान पे जितने भी लोग हैं कम से कम मैं इतना तो कर दूं कि उनमें थोड़ा थोड़ा फासला हो। मगर नहीं, दुकानदार को भी अपना एक लालच रहता है कि पूरी साल हो गई, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गए कोरोना के समय, हमारी कोई बिक्री नहीं हुई। कम से कम ये एक ऐसा समय चल रहा है, दिवाली का एक ऐसा समय चल रहा है जब हम कुछ बिक्री कर सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी दुकान के अंदर एंट्री दे रहे हैं। जबकि जो कानून है, अगर एक दुकान छोटी है तो वहां 2 से 3 सिर्फ कस्टमर जा सकते हैं, मगर एक एक दुकान में 50-50 कस्टमर बड़े हुए हैं, गेट तक भीड़ लगी हुई है। कोरोना को दावत दी जा रही है, मौत को दावत दी जा रही है, मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो ये जरूरी है और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर अमल करना होगा। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ साथ हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो थाने के अधिकारी हों, जिले के अधिकारी हों, उनको भी इस पर संज्ञान लेना होगा और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी होगी कि अगर आज ऐसा है, दिवाली के समय इतनी भीड़ है, तो ये भीड़ आम समय में ना रहे। अगर ये भीड़ आम समय में रहती है तो शायद हम कोरोना को खत्म नहीं कर पाएंगे। जो कोरोना की जड़ें हैं उनको खत्म नहीं कर पाएंगे। हम कैसे कोरोना को खत्म करेंगे अगर इस तरह होता रहा? तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। अब दूसरे को ना देखें कि दूसरा 2 गज की दूरी हमसे बनाए हुआ है या नहीं, हमें उससे 2 गज की दूरी बनानी है। अगर कोई हमारे सामने खड़ा है तो उसके पास जाकर खड़ा नहीं होना, हमें 2 गज दूर खड़ा होना है। कम से कम इतना तो रहे जिससे कि हम उससे बच सकें। सबसे खतरनाक जो होता है वो सांस होता है। जब मास्क नहीं लगाएंगे तो एक दूसरे का श्वास जो है हमारे ऊपर आएगा। जब वो आएगा तो उससे कोरोना के संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस कोरोना के संकट को कम करने के लिए मास्क पहनना अति आवश्यक है। हर दुकानदार को, हर उस ग्राहक को जो शॉपिंग करने जा रहा है, हर उस व्यक्ति को जो देश की एक आवाम है, देश की जनता है, हर उस प्रशासनिक अधिकारी को जो हमारी सेवा कर रहा है, हर उस फौजी को जो हमारी सीमाओं पर रक्षा कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वो मास्क लगाते हैं, पूरे दिन मास्क लगाकर ड्यूटी करते हैं। हमारी देश की जो फौज है वो कभी गलत कर ही नहीं सकती। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है, जब वो गलत नहीं कर रहे तो आवाम गलत क्यों कर रही है? ये पब्लिक बाजारों में जो जा रही है वो क्यों गलत कर रही है? अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो एक बंदा जाए, एक के साथ 4-4 जाते हैं, पूरा परिवार बाजार में जा रहा है। वो अपने आप को तो संकट में घेर ही रहे हैं, अपने साथ साथ पूरे परिवार को और परिवार के साथ साथ पूरे अपने मोहल्ले को संकट में घेर रहे हैं। इस संकट से बचना होगा, कोरोना से बचना होगा। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब हम खुद बचना चाहें। अगर हम खुद फंसना चाहते हैं, कोरोना को दावत दे रहे हैं, तो हम कोरोना से कैसे बच पाएंगे? तो दोस्तों, मैं यहां कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जिस तरह हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरह हमारी पुलिस, जिस तरह हमारे फौजी, जिस तरह हमारे नेतागण अपना काम सही कर रहे हैं, कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए, जिस तरह वो इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है, चाहे किसी भी सरकार की वो बात हो, किसी भी प्रदेश सरकार की बात हो, हर सरकार लगी हुई है कि कोरोना को खत्म करें। उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें और ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करें और कोरोना से ज्यादा बचें। और बाजार जाने से ज्यादा बचना चाहिए। अगर हमें कोई जरूरी काम है तो सिर्फ तभी बाजार जाए, वरना बाजार जाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों।